अस्सलाम वालेकुम। अनवार हसन आज एक टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक ये है अचरा बाज़ार लाहौर में होने वाला वाक़या। क्या वाक़या? आजकल एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है जो कि हलवे के ऊपर मसला खड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। एक खातून जो कि लाहौर के अंदर एक ऐसी शर्ट पहन के निकलती है जिसके ऊपर अरबी अल्फाज में कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन जब वो मार्केट में पहुंचती है तो ऐसा होता है कि वहाँ के लोग उस औरत की उस ड्रेस को, उस लिबास को देखकर ये समझते हैं कि शायद इसने जो लिबास पहना हुआ है उस पर कुरानी आयत लिखी हुई है। खैर, ये मामला होता है। ये मामला होने के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस उस खातून को लेकर थाने पहुँचती है और वहाँ पर कुछ लोग, यानी कि जिन्हें लोग मौलवी कहते हैं, वो वहाँ पर आए और आकर इस मसले को देखा और देखकर उन्होंने कहा कि जो हलवा लिखा हुआ है ये अरबी का लफ्ज़ है और इसके ये माने हैं, ये कुरान की आयत नहीं है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ वो ये कि लोग मौलवियों को गलत कहने लगे, मौलवियों को बुरा भला कहने लगे कि मौलवियों ने लोगों के ज़हन में फसाद डाल दिया है, मौलवियों ने लोगों को ऐसा बना दिया है, मौलवियों ने लोगों को वैसा बना दिया है। हकीकत ये है कि वहाँ पर मसले को हल करने वाले लोग मौलवी थे जिन्होंने उस मसले को हल कराया, जिन्होंने उस मसले को उछाला, वो एक आम पब्लिक थी। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम जिस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में रहते हैं, इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की जो ज़बान है वो उर्दू है। अगर जो ख़ातून वहाँ पर ये लिबास पहनकर घूम रही थी, उसे चाहिए था कि ऐसा लिबास इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में ना पहने जहाँ पर लोगों के जहन के अंदर गलत बात या गलत ख़याल आ जाए। क्यों कि उसके ऊपर जो लिखाई थी उसका अंदाज़ कुछ ऐसा था कि जिससे वो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये कुरानी आयत है। ज़ाहिर सी बात है, ये सऊदीया और दीगर अरब ममालिक का है, वहाँ के लोगों को अरबी आती है और अरबी के ज़बान उनकी ज़बान है, मादरी ज़बान है और वो इसको समझते हैं। लेकिन मुल्क पाकिस्तान में यहाँ ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान बोली जाती है और ऐसी टेलीग्राफी वाली कमीज़ या शर्ट पहनना मुनासिब नहीं था। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, लिबरल और सेक्युलर किस्म के लोगों की ये एक साजिश भी है कि जिन्होंने 8 मार्च को एक मार्च किया जाता है जिसका नाम होता है ख़वातीन हुकूक मार्च, औरतों के हुकूक मार्च। तो ये उसकी एक कड़ी है जिसे लोगों के बीच में इस टाइम पर लेकर आना और लाकर लोगों का रिएक्शन चेक करना कि जो लिबरल किस्म के लोग हैं कुछ जानबूझ के इस चीज़ को मार्केट में लाए होंगे कि शायद इसको हम मार्केट में लेके आते हैं और इसके बाद हम इसका रिएक्शन पब्लिक का चेक करते हैं और रिएक्शन चेक करने के बाद ये जो मैंने अपनी थंबनेल के ऊपर पिक्चर लगाई है ये भी उन लिबरल किस्म के लोगों की तरफ से बनी हुई है जिन्होंने एक लड़की को आगे और उसके पीछे मजहबी हुलिया रखने वाले लोगों को, उनके साथ कुत्तों को भी भागते और दौड़ते हुए दिखाया है कि ये मजहबी किस्म के लोग जो हैं ये खातून के पीछे इस तरीके से पड़ गए हैं, जबकि वो मजहबी किस्म के लोग नहीं, जिन्हें लोग मौलवी कहते हैं, जिन्हें लोग जो है वो दहशतगर्द के नाम से कहते हैं, जिन्हें लोग बहुत बुरा भला कहते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है क्योंकि ये लिबरल किस्म के जो लोग हैं उनकी साजिश है और उनकी इस साजिश के अंदर हमारे कई भोले भाले लोग भी शामिल हो जाते हैं। 8 मार्च आने वाला है। ये जो काम हुआ, ये जो कमीज़ पहनकर खातून मार्केट में निकली, आज ये वाक़या हुआ, अगर लोग इस पर आवाज़ ना उठाते तो शायद आने वाले वक्तों में ये लिबरल किस्म के लोग पुरानी आयत की ड्रेसिंग पहनकर मार्केट में घूमते तो ये लोगों का रिएक्शन चेक करने के लिए इन्होंने शायद ये हरकत की होगी। 8 मार्च भी करीब है, औरत हुकूक मार्च निकलेगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसी के बाद लाहौर के अंदर ये वीडियो आप देखें और समझें कि लाहौर के अंदर वही हलवे वाली कमीज़ के बैनर्स बनाकर एक लॉन्ग मार्च यानी कि एक मार्च किया जा रहा है
تو یہ تمام تر معاملہ سب اپنی جگہ، لیکن لوگ مولویوں کو تنگ ذہن بولتے ہیں، مولویوں کو دہشت گرد بولتے ہیں، مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ مولوی نہیں، اسلام کے مخالف لوگ ہیں، اور ہمارے کئی سیدھے سادے لوگ ان کی اس سازش میں، ان کے اس چال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو بڑے محتاط رہیے، احتیاط سے کام لیجیے۔ مولوی کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ مولوی کو لوگ بدنام کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اوپر لوگ آواز اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اٹھا نہیں پاتے، تو اس لیے وہ مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ معاشرے میں رہنے والا ہر فرد ایک جیسا نہیں ہے، ہر شخص کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے۔ مولویوں کو برا بھلا کہنے والے لوگ اصل میں اسلام اور دین سے بیزار ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مولوی حق اور سچ کی بات کرتے ہیں وہ یہ باتیں نہ کریں، تاکہ ہمارا رستہ کلیئر ہو جائے اور ہم جو چاہتے ہیں وہ نظام پاکستان میں آ جائے، یعنی کہ ہمیں کھلی آزادی ہو، عیش و عشرت والی زندگی یہاں گزاریں، جو کہ بیرون ممالک کے اندر جس طرح کے لوگ وہاں پر گزارتے ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ پورا نظام پاکستان میں رائج ہو۔ اس نظام میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ایک نام ہے مولوی، جس سے لوگ چلتے اور چڑھتے ہیں۔ لیکن خیر، مولویوں کا مسئلہ نہیں، مولویوں نے جو دائرہ بنایا ہوا ہے وہ ایک اسلام کی حدود کی بات کرتے ہیں۔ آپ گھر میں رہتے ہیں، اس کی ایک حدود ہے، آپ علاقے میں رہتے ہیں، اس کی ایک حدود ہے، آپ شہر میں رہتے ہیں، اس کی ایک حدود ہے، آپ صوبے میں رہتے ہیں، اس کی ایک حدود ہے، آپ ملک میں رہتے ہیں، اس کی ایک حدود ہے۔ اسی طرح آپ اگر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آتے ہیں تو اس کی بھی ایک حدود ہے، تو آپ اس کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور مولوی یہی بات کرتے ہیں، لیکن وہ مولوی لوگوں کو چھپتے ہیں۔ بہرحال 8 مارچ بھی قریب ہے، 8 مارچ کو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ سب چیزوں کے لیے آپ انتظار کیجئے۔ اور 8 مارچ کو جو ہوگا، جس طریقے سے ہوگا، وہ ساری چیزیں میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے لانے کی۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔